हमने इससे पहले बादाम, अखरोट, अंजीर और दूसरी ऐसी जो पहाड़ी इलाकों की फसलें हैं वो भी लगाई हैं। गर्म इलाके में होने के बावजूद पीएच लेवल और मॉइस्चर लेवल जो है वो, ये सारी चीज़ें पौधे की जो डिमांड है उससे मुदाफ़ियत नहीं रखती। उसके बावजूद ये हमें जो है ना इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिली है। उसका जायका बेहतरीन है, उसमें जो जूस की मिकदार और उसका जायका और उसका वजन जो है वो बड़ा बेहतरीन है। इस फसल में हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये फसल ठंडे इलाकों की फसल है और हमारी ये जो प्रोडक्शन हम दे रहे हैं ना, ये दूसरे ठंडे इलाकों में ये इसकी प्रोडक्शन तो हमारे से बाद में आनी है। हम 15 से 20 दिन में, 1 महीना हम लोग एडवांस हैं। जब भी खट्टे और मीठे आड़ू का जिक्र आता है तो यकीनन हमारे ज़हन में आता है कि यह स्वाद या इर्द गिर्द के इलाकों से होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा जो जगह पे लेके आए हैं जो कि लाहौर के बिल्कुल करीब है, लेकिन यहाँ पे भी आड़ू उगा हुआ है। इसका तजर्बाती तौर पर ये आड़ू की जो फसल है बड़ी कामयाबी से उगाई गई है, फ्रूटिंग भी हुई है और ये बाज़ार में बेची जा रही है। ये तजर्बा कैसे कामयाब हुआ, इस बारे में मेरे साथ एक मौजूद है जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो कि इस फार्म के मालिक हैं, फवाद सादिक से पूछते हैं कि ये कैसे उनके ज़हन में ये ख्याल आया और ये तजर्बा कैसा रहा। कुछ नया करना चाह रहे थे, उस नए करने के चक्कर में हम लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि वो ठंडे इलाकों की जो है फसल है ना, उसमें हमने वो फसलें लगाना शुरू की जिसमें हमने आड़ू से आगाज़ किया। तो आड़ू में फ्लोरिडा किंग है और अर्ली ग्रैंड 2 किस्में थी। हमें ये सजेस्ट किया गया कि ये कम जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये ना पंजाब के जो वलाई इलाके हैं जो उनमें भी ये लग सकती है। तो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लगाई। हमने इससे पहले बादाम, अखरोट, अंजीर और दूसरी ऐसी जो पहाड़ी इलाकों की फसलें हैं वो भी लगाई हैं। वो ज़रा सख्त जान होती हैं और वो जो है ना वो गर्म मौसम को बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन इसके बारे में हमें इतना श्योर नहीं था कि ये हमें जो है वो फ्रूट दे सकेगी। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये दोनों किस्मों में से एक किस्म अभी हमने जो है ना वो लगाई है, अर्ली ग्रैंड लगाई है, फ्लोरिडा किंग हम अभी पौधे लगाए हैं। इसके अभी हमने 30 पौधे लगाए हैं। तो 30 पौधे जब अपनी बढ़ोतरी में थे ना, तो इनकी जो ग्रोथ थी उसको हमने मॉनिटर करते रहे। तमाम पौधों को हमने उनका कोड नंबर दिए, उनकी हम मॉनिटरिंग करते रहे। तो उसमें 1-2 पौधों के अलावा हमारे जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे जो है वो बहुत ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ रही और किसी किस्म का हमें प्रॉब्लम नहीं रहा। इस फसल में हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये फसल ठंडे इलाकों की फसल है और हमारी ये जो प्रोडक्शन हम दे रहे हैं ना, ये दूसरे ठंडे इलाकों में ये इसकी प्रोडक्शन तो हमारे से बाद में आनी है। हम 15 से 20 दिन में, 1 महीना हम लोग एडवांस हैं। हमारे ये 30 पौधे हैं और उन 30 पौधों को जो हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लगाए हैं, इन 30 पौधों की हमें जो आउटपुट मिल रही है ना, वो एक बड़े बाग जितनी हमें इस वजह से मिल रही है कि हमें उसकी कीमत बहुत अच्छी मिल रही है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और डिमांड की अलावा जो है ना, जो हमें एज है कि वो इसका जो है फ्रूटिंग है ना, फ्रूटिंग इसका जायका और इसका वज़न, ये दोनों जो है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में होने के बावजूद, गर्म इलाके में होने के बावजूद पीएच लेवल और मॉइस्चर लेवल जो है वो, ये सारी चीज़ें इसके पौधे की जो डिमांड है उससे मुदाफ़ियत नहीं रखती। उसके बावजूद ये हमें जो है ना इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी मिली है। फ़ी पौधा जो है जो उसकी प्रोडक्शन होनी चाहिए वो भी हमें उस लेवल के पूरे मुताबिक है। उसका जायका बेहतरीन है, उसमें जो जूस की मिकदार और उसका जायका और उसका वज़न जो है वो बड़ा बेहतरीन है। हमें इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है और इसी लिहाज से हमें ये बहुत इसका तजर्बा हमारा अच्छा रहा है। अब इस आउटपुट के बाद मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद फसल है। बहुत ये इसकी ना सिर्फ प्रोडक्शन और इसका जो है वो इकोनॉमिकली ये बहुत बेहतरीन मौका है। ये फार्मर्स को मैं सजेस्ट करूंगा, जो लोग फार्मिंग करते हैं, गार्डन्स वगैरह लगाते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो ये पीच की तरफ आएँ। दूसरी फसलों ये दूसरे फलदार पौधों के साथ साथ इस पीच को भी एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि फवाद कह रहे हैं कि अब हमारा जो वक्त आ गया है पाकिस्तानियों के लिए कि वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की तरफ आएँ। जैसे मेजर क्रॉप्स हैं, गंदम है, चावल है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़े रकबे में ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए वो फ्रूट की तरफ आएँ और ख़ास तौर पे उन फ्रूट की तरफ आएँ जो कि इधर पंजाब में पहले नहीं उगते थे। अब पंजाब में उगने के लिए उनकी वैराइटीज़ तैयार कर ली गई हैं। वो वैराइटीज़ हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी उग जाती हैं, फ्रूटिंग भी होती है और दीगर मसाइल भी नहीं बनते। और एक और बात है कि ये अर्ली ग्रोन वैराइटीज़ हैं और अर्ली इसकी फ्रूटेशन होती है, तो इसलिए वो फ़ायदे जो मिल जाएंगे जो कि स्वाद वगैरह के लोगों को नहीं मिलते, क्योंकि जल्दी क्रॉप आएगी, जल्दी बिकेगी और महंगी बिकेगी।